कमेंट कोई लाइक। अच्छा, रेशो जो होगी वो होगी आपकी 3:1 की कर लेते हैं, यानी अगर 400 है तो 300 इस साइड पे कर दो, 100 इधर कर दो। इस रेशियो से हम बनाने की कोशिश करते, देखते हैं क्या हमें रिजल्ट देता है। तो डिव ग्रिड कॉल्स 4, कॉल स्पैन 3 और कॉल स्पैन ठीक हो गया। तो इसे मैं अप्लाई करता हूँ, तो इसने हमें ये बना के दिए, इसे एक्सेप्ट करते हैं। और ये हमारी है कॉल, ये हमारी है लेफ़्ट साइड और ये हमारी होगी राइट साइड। सेव करके देखते हैं क्या हमें रिज़ल्ट मिला है। तो ये आपकी इधर आ गई। इसको ज़रा एक बॉर्डर लगा ले ताकि पता चल जाए हमारा। इसको मैं लगा लेता हूँ बॉर्डर 2, जस्ट ऐसे देखने के लिए कि हमारा बना ठीक है कि नहीं। तो ये एरिया बन गया, तो तकरीबन ठीक है। थोड़ा सा इधर मुझे ज़रा ज़्यादा चाहिए, तो इसको मैं कहता हूँ कॉल्स जो है ना, इसको कर देता हूँ 6 और इसको कर देता हूँ मैं 4 और इसको कर देता हूँ 2 कॉल स्पैन को। ये ठीक है, ये इतना बड़ा ज़रा ठीक है। यानी क्या हो रहा है इसमें, हुआ क्या है कि उसने एक ग्रिड बनाई है 6 कॉलम की, ठीक है, और उसके अंदर 2 डिव्स बनाई हैं, और एक डिव को उसने उसका जो फैलाव है वो 4 कॉलम पे कर दिया लेफ़्ट साइड का, और राइट साइड जो है वो 2 कॉलम में डिवाइड कर दी। यानी उसको 2 कॉलम दे दिए, इसको 4 कॉलम दे दिए, टोटल 6 कॉलम की बन गई ग्रिड। ठीक है, तो ये आपकी इस तरीके से डिवीज़न हो गई। तो बॉर्डर वगैरह इसके अभी लगे रहने देते हैं, वैसे इसको बाद में ख़त्म कर देंगे, ज़रा देखते रहेंगे हम। छोटे छोटे से बॉर्डर लगा देते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हम फर्स्ट क्या है हमारे पास, ये बॉक्सेस हैं। तो मैं इसका एक का क्या, बल्कि हम तीनों का एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, चारों का, ठीक है। और चैट जीपीटी को कहते हैं कि हमें इसमें ज़रा कुछ बना के दो। कहाँ होती है ये, पिक्चर्स में, स्क्रीनशॉट्स में, ये पड़ी है आपके, ठीक है जी। जनरेट कार्ड्स फॉर ए स्टोर यूजिंग टेलमेंट CSS फॉर React.js। तो ये कुछ हमें देखते हैं। तो ये जो आइकन्स हैं, इन्हें कहना था ल्यूसिड आइकन्स को यूज़ करें। कुछ डाटा बना रहा है, ठीक है, जिसमें आइकन आ रहे हैं, और उसके बाद ये कुछ अमाउंट्स आ रही हैं, वो जो लिखे हुए हैं, कलर्स आ रहे हैं, उनको यूज़ करके नीचे इसने एक बना दी, यूज़ ल्यूसिड आइकन्स फॉर आइकन्स। पैडिंग नहीं दी इसने, तो आप इसे बता सकते हो। तो ये कोड को मज़ीद रिफ़ाइन कर रहा है। स्टोर कार्ड किया उसने, और यहाँ पे डाटा, और ये इसको लूप लगाया, ठीक है, ठीक हो गया। तो ये अपडेटेड, ठीक है। तो लूसिड रिएक्ट हमने इंस्टॉल किया हुआ है ना, देख लेते हैं। लूसिड रिएक्ट इंस्टॉल आइकन्स, वो जो लूसिड वाले हमारे पास आइकन्स हैं, LUCID आइकन्स लाइब्रेरी आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, कोई इतना मसला नहीं होता। लेकिन ये मैंने ये वाले लूसिड आइकन ज़रा, ये बस आपने ये ध्यान रखना होता है, अगर आप लाइन वाले आइकन्स यूज़ कर रहे हो तो कोशिश करो हर जगह फिर लाइन वाले ही यूज़ करो, फिल वाले यूज़ ना करो। तो मैं इसे उठाता हूँ, यहाँ किधर गया, चैट जीपीटी, ये रहा। तो यहाँ से हमने एक या स्टोर कार्ड के नाम से एक बनाया उसने कंपोनेंट, ठीक है, और स्टोर एनालिटिक्स के नाम से उसने डाटा बना के उसको पास कर दिया, ठीक है। तो ये एक कंपोनेंट है,
ये सारा कॉपी करते हैं और कंपोनेंट के अंदर मैं एक फ़ोल्डर बना रहा हूँ, क्योंकि जो डैशबोर्ड के कंपोनेंट्स हैं वो मैं अलहदा करूँ। फ़ोल्डर्स जो होते हैं वो जस्ट ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे डाटा को, हमारी फाइल्स को। यानी इसमें वो कंपोनेंट मैं डाल देता हूँ जो कि जस्ट डैशबोर्ड के, वो 4 5 6 कंपोनेंट्स हैं वो अलहदा एक फ़ोल्डर में चले जाएंगे। तो इसे मैं कहता हूँ, क्या क्या नाम रखा हुआ था उसने, स्टोर कार्ड का नाम रखा हुआ। चले मैं भी यही रख देता हूँ। कंपोनेंट्स के अंदर एक फ़ाइल बनाते हैं स्टोर कार्ड .jsx, उसमें ये पेस्ट कर देते हैं। ठीक हो गया। और नीचे वो यहाँ पे हम शो करवा रहे हैं 4 कार्ड्स, तो ये भी एक कंपोनेंट बना लेते हैं। ये कंपोनेंट जो होगा वो उस कंपोनेंट को यूज़ करेगा। न्यू फोल्डर कार्ड analytics.jsx, कंट्रोल F। तो ये इस स्टोर कार्ड को इंपोर्ट कर लेंगे हम यहाँ से। इंपोर्ट स्टोर, क्या नाम रखा है हमने, यही रखा हुआ है स्टोर कार्ड, सजेशन नहीं दे रहा, फ्रॉम ./स्टोर कार्ड। ठीक हो गया। यानी ये वाला कंपोनेंट इस वाले कंपोनेंट को यूज़ करेगा। ठीक है, यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, हमने एक्सपोर्ट वाली लाइन नहीं उठाई इसकी। कॉन्स्ट, अच्छा उसने एक ही में रखा हुआ लेकिन मैंने 2 अलहदा बना दिए। चलो इस कंपोनेंट को यहाँ से एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, इसीलिए वहाँ पे वो सजेशन में नहीं दे रहा था। ठीक है, ये हो गया। और ये जो है उसने फिर यूज़ किए हुए हैं इसके अंदर। बेसिकली उसने एक ही कंपोनेंट के अंदर दोनों रखे हुए हैं लेकिन हमने अलग-अलग बना दिए। ये सिंगल एक बॉक्स है। ठीक है, यहाँ पे वो डाटा जा रहा है, ये जो वैल्यूज़ हैं ये वैल्यूज़ फिर इसके ऊपर मैप लग रहा है। हमें चाहिए स्टोर कार्ड एनालिटिक्स वाला कंपोनेंट। ठीक है, ये हमने शो करवाना है। यहाँ पे आते हैं और इसके नीचे मैं एक डिव लगा लेता हूँ और यहाँ पे मैं स्टोर एनालिटिक्स, यही नाम है, कार्ड एनालिटिक्स। फिर तो हमें नाम भी यहाँ पे गलत किया हुआ है। स्टोर एनालिटिक्स का नाम है और मैंने इधर कार्ड एनालिटिक्स कर रखा है। इसका नाम चेंज कर देते हैं हम, स्टोर एनालिटिक्स। स्पेलिंग देखो ठीक है, एनालिटिक्स। ठीक है, यहाँ पे अब इंपोर्ट करते हैं स्टोर एनालिटिक्स को, सेव करते हैं, देखते हैं जी क्या आउटपुट आती है हमारे पास। तो ये कुछ आउटपुट आई है लेकिन नॉट बैड बट नॉट गुड। ये हमें एरिया जो है, एक तो बॉर्डर इनके ख़त्म कर दें। अब थोड़ी सी हमें CSS खुद से करनी पड़ेगी और ये बॉर्डर भी इसका मैं रिमूव करता हूँ। और स्टोर कार्ड का जो बीजी कलर है ये वाइट की जगह मैं ज़रा कुछ और देता हूँ, बीजी स्लेट, थोड़ा सा 200 कर देता हूँ ज़रा। ठीक है, पता चल जाए कि कहाँ पे हो रहा है। तो इसकी विड्थ एक लाइन में क्यों नहीं, ये एक लाइन में इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पे एरिया डिवाइड हो गया ना, तो 3 इधर है, 1 इधर है। फिर हमें इससे बाहर निकालना पड़ेगा ये वाला, ये जो डिव है हमें इनसे बाहर निकालनी पड़ेगी, लेकिन फिर वो स्टाइल ख़राब हो जाएगा। इस ग्रिड के अंदर रहते हुए इस कॉलम से बाहर निकाल देते हैं। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट सेव करता हूँ तो ये कुछ ऐसे आ गई, क्या वजह, अच्छा ये ग्रिड से बाहर निकाल लेते हैं इसको। यहाँ पे ऐसे इसको और इस डिव को यहाँ से कट करता हूँ और इस डिव के बाहर फॉर्मेट डॉक्यूमेंट और ये सेव। ये आपके 4 कॉलम्स और इसके बाद नीचे आपकी ग्रिड स्टार्ट हो रही है। ठीक है, ये राइट साइड, ये अब इधर चले जाता हूँ मैं।
इसमें ये जो हेडिंग है मैं इसको यहाँ से उठाता हूँ और अब टॉप पे इसके ऊपर ले जाता हूँ, सेव करता हूँ। ग्रिड मेरा है लेफ़्ट साइड और ये मेरी है राइट साइड, ठीक है। और ये जो डिवाई है इसकी मैं MB-3 कर देता हूँ, ज़रा नीचे से मार्जिन लगा देता हूँ। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ठीक है। और ये इसके नीचे मार्जिन क्यों नहीं लगा, अभी देख लेते हैं। ये डिव, इसके ऊपर ये वाली डिव है, इसके नीचे मार्जिन लग गया, ठीक हो गया। ये अलहदा हो गई, नीचे के दो कॉलम हम अलहदा डिज़ाइन बना लेते हैं। इसको ज़रा थोड़ा सा रिफ़ाइन कर लेंगे। इसका जो ये बैकग्राउंड है मैंने काफ़ी हार्ड कर दिया। स्टोर कार्ड भी आता हूँ मैं, इसको कर देता हूँ 50, स्लेट का कलर कर देता हूँ 50 हल्का सा। और ये शेडो नीचे आ रहा है, इसको भी ज़रा लाइट कर देते हैं, शेडो MD, शेडो SM, ठीक है। ये आपके स्कोर कार्ड आ गए, ये कार्ड्स आ गए। डिज़ाइन में कैसा है, पीछे ग्रे है, अच्छा दूसरे कार्ड उसमें ये ज़रा डार्क ग्रे है। इसका लेआउट वगैरह मैं कलर शलर ये वो चेंज कर दूंगा, अभी जस्ट कंटेंट को देखते हैं। और इनके पीछे जो है ना ये इस तरीके से ना ये लगा हुआ है। इसका डिज़ाइन उठाया, हाँ इसका उठाया था हमने, ये 4 वाला। अब नीचे आते हैं, इसके एनालिटिक्स और ये कलर स्टाइल वो मैं दोबारा देख लूँगा। अभी हम नीचे लगाते हैं चार्ट। इसके ये 2 कॉलम है हमारे पास, लेफ़्ट साइड है और राइट साइड है। इसके यहाँ पे हमें ज़रा देखना पड़ेगा कि क्या आ रहा है। ये इस तरीके से डिवीज़न है, पैडिंग है, पैडिंग इनकी ख़त्म कर देंगे हम, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। या नीचे वाले की भी पैडिंग 6 कर देंगे क्योंकि यहाँ पे गैप ना ज़्यादा है। एपेक्स चार्ट मैं इसे कहता हूँ कि भाई जनरेट रेट कोड ऑफ सेल्स चार्ट यूजिंग एपेक्स चार्ट, एपेक्स रिएक्ट चार्ट, ठीक है। मैं कह रहा हूँ सेल्स का चार्ट बनाते हैं, सेल्स बाय मंथ, यानी मंथ के हिसाब से सेल्स का चार्ट बनाते हैं। सेल्स एंड क्या हो सकता है, सेल्स देखना चाह रहे हैं और रेवेन्यू देखना चाह रहे हैं। बाय मंथ चार्ट यूजिंग एपेक्स रिएक्ट चार्ट। तो इससे हम चार्ट बनवाते हैं जिसमें हम 2 वैल्यूज़, वरना एक वैल्यू देख रहे हैं। यहाँ पे हम ये हमारा कोड है, यहाँ पे 2 चीज़ें आ रही हैं, एक रेवेन्यू और ऑर्डर्स, ठीक है। रेवेन्यू और ऑर्डर्स, सेल्स और ऑर्डर्स। चले, हमने बनाया है सेल्स और रेवेन्यू का। सेल्स मतलब कितनी सेल्स हुई हैं, यानी हमें एक महीने में 15 सेल्स हुई और उसमें हमें बचा जो 15 में से फ़र्ज़ करो 1 लाख की सेल हुई, 15 आइटम बिके और 1 लाख की सेल हुई, उसमें हमें 10,000 बचे, तो वो उसका रेवेन्यू भी बताएगा। रेवेन्यू वो चीज़ होती है, हम ये समझ रहे हैं। अब आगे जो है, ठीक है, ये मैंने यूज़ किया क्लाउड AI, CLAUDEAI। तो ये भी एक अच्छा है। ये जो क्लाउड AI है ना, ये आपके कर्सर में ना ये यूज़ कर रहा होता है क्लाउड AI, ठीक है। ये ब्रिटिश कंपनी है, उसका बना हुआ है। तो ये भी जो है ना कोडिंग के लिए बड़ा अच्छा समझा जाता है क्लाउड AI ना, तो उसको मैंने यूज़ किया है। तो उसको मैंने जनरेट कोड, बहुत सारे AI टूल्स आ गए। मैं बता रहा हूँ ना, आपको ड्राइव करना आता हो, आपको ज़रा इंग्लिश अच्छी हो, आपको अपने सब्जेक्ट के ऊपर अबूर हो कि मैंने करवाना क्या है उससे, तो आप उसे बताओगे तो आपको कुछ ना कुछ बेहतर तरीके से बना के दे देगा, ठीक है। मैंने उसे कहा कि मुझे एक कोड बना के दो सेल्स और रेवेन्यू का बाय मंथ चार्ट। वैसे मैंने लिखा गलत है, जैसे मैं शुरू में ही कहता है, बहरहाल उसे समझ आ गई होगी, तो उम्मीद है उसने मुझे चार्ट बना के दे दिया। तो यहाँ पे उसने मुझे कहा कि आप ये इंस्टॉल करो, ठीक है। मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ। एपेक्स चार्ट और रिएक्ट और एपेक्स चार्ट की कोर लाइब्रेरी है, ठीक है, और उसकी बाइंडिंग रिएक्ट के साथ,
ठीक हो गया। ये हमने लास्ट टाइम भी यूज़ किया था ये वाला चार्ट, दोबारा मैं चला देता हूँ। इसके बाद उसने हमें ये यूज़ करने का तरीका बताया है और ये हमारा वो चार्ट का कंपोनेंट बनाया है। तो मैं इसको यहाँ से, इसका नीचे बटन है, कॉपी कोड किया मैंने सारा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने डैशबोर्ड के अंदर मैं यहाँ पे क्या नाम रखा हुआ उसने, क्या नाम रखा था उसने, सेल्स रेवेन्यू चार्ट। चले मैं इसका नाम भी यही रखता हूँ, सेल्स रेवेन्यू, REVENUE होता है आई थिंक, chart.jsx। स्पेलिंग देख लेते हैं, पेस्ट करते हैं यहाँ पे, सेल्स रेवेन्यू REVENUE और चार्ट। ये हमारा एक चार्ट बना के दिया उसने हमें, एपेक्स चार्ट, ठीक है। इसको हमने लास्ट टाइम देखा था कि कैसे यूज़ करते हैं। इसमें कैटेगरी क्या होती है, और ये अभी मैं आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे ये आ रहा है चीज़ें, ठीक है। इसको देख लेते, पहले देखते हैं कि लगा ठीक है। इसके बाद इसको यूज़ करने के लिए उसने कहा कि यहाँ पे आप इंपोर्ट कर लो, ठीक है। वो तो हमें पता है कि हमने कैसे करना है। हम आते हैं डैशबोर्ड होम पे, तो ये मेरी लेफ़्ट साइड है, तो यहाँ पे मैं एक डिव लगाता हूँ, डिव, इसके अंदर रेवेन्यू चार्ट, सेव करते हैं इसको और अपने कोड पे आते हैं, देखते हैं इधर। ओए उसे ये नहीं बताया कि हमने कौन सा बनाना था। कन्वर्ट दिस इनटू एरिया चार्ट होता है ये जो आपका आ रहा है ना, इसको एरिया चार्ट कहते हैं। ये वाला, ये एरिया चार्ट होता है, कुछ ऐसा वहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं भाई, इसको किधर गया, इसको एरिया चार्ट के अंदर कन्वर्ट करो, ऑप्शन एरिया। अब उसने एरिया बना दिया, ठीक है। तो अभी क्लाउड कैन मेक मिस्टेक प्लीज, ठीक है। तो इस कोड को दोबारा कॉपी करते हैं और अपने सेल्स रेवेन्यू चार्ट, सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल V, सेव। अब देखते हैं, रिफ्रेश करें, ये आपका एरिया चार्ट बन गया, दैट्स इट। अब इसमें जो डाटा लेकर आना है, कैसे लेकर आना है, कैसे शो कराना है, वो हम आहिस्ता आहिस्ता देखते रहेंगे। अच्छा, इसके बाद इसमें जो ये टूल्स आ रहे हैं ना, मैं इनको डिसेबल करता हूँ। ये थोड़ा सा हम इस कोड को रीड करते हैं, मैं इधर ज़रा पास बल्कि चलने देते हैं। चार्ट, ठीक है, पहला ऑप्शन, ये ऑप्शंस होते हैं जिसके अंदर सारा डाटा और ये चीज़ें आपकी हैंडल हो रही होती हैं। ऑप्शंस के अंदर चार्ट, किस टाइप का चार्ट होगा, हाइट क्या होगी, स्टैक कैसे है, स्टैक्ड है, टूल बार है, टूल बार शो ट्रू आ रही है, ये वो टूल बार है, इसको मैं फॉल्स कर देता हूँ। आई थिंक ये वाली टूल बार थी, ठीक है, हमें नहीं चाहिए ये टूल बार। इसके बाद है डेटा लेबल्स, ठीक है, इनेबल फॉल्स, स्ट्रोक स्मूथ, ठीक है, ये जो ऐसे स्मूथ आ रहा है, ये चीज़ आ रही है इधर। इसके मज़ीद ऑप्शंस देखने हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो, नीचे आके इसके हमने ऑप्शंस निकाले थे। इसके आप जाओगे ना, इसकी API में, डॉक्यूमेंटेशन में कहीं ना, API में, तो आपको ये इसके जो ऑप्शंस हैं, बल्कि आप नेट पे भी देख सकते हो, चैट GPT कर सकते हो, तो इसके आपके ऑप्शंस दिखा देगा। वैल्यूज़ एक्सेप्टेड वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है। फ़र्ज़ करें मैं इसे कहता हूँ कि स्ट्रोक की, मुझे कोई यहाँ पे, यहीं पे इसे कह देता हूँ अदर वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं स्मूथ के अलावा। तो इसकी स्मूथ है, स्ट्रेट है, स्टेप लाइन है और है मोनोटोन क्यूबिक। तो स्मूथ के, स्ट्रेट का तो हमें पता है ऐसे सीधी होंगी, स्टेप लाइन में क्या होगा वो देख लेते हैं। सेव, ये कुछ ऐसे आ रही है स्टेप लाइन। और क्या ऑप्शन दिया था उसने हमें, मोनोक्यूबिक। तो मोनोक्यूबिक क्या हो सकती हैं जी, ये कुछ तकरीबन वैसे ही हैं। अच्छा, स्ट्रोक की विड्थ भी आ रही है नीचे कि आप 2 रखना चाहें, अगर मैं इसे 1 करूं तो ये पतली सी होगी, ठीक है, मैं इसी को लेके चलता हूं। अच्छा, इसके बाद टाइटल, मंथली सेल्स एंड रेवेन्यू, ये जो टाइटल लिखा हुआ है, ठीक हो गया।
इसके बाद अलाइन सेंटर, ये टाइटल के बारे में आ रहा है, टाइटल अलाइन सेंटर हो, फ़ॉन्ट का साइज़ कितना हो, फ़ॉन्ट वेट क्या हो, ये इसके बारे में आ रहा होगा, ये जो लिखी हुई है। ठीक है, तो मैं बोल्ड की जगह अगर मैं इसे कहूँ कि लाइट रखो तो उम्मीद है कि ये लाइट हो गया। ठीक है, तो ये पढ़ोगे, चीज़ों को पढ़ते ही आपको ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। इसके बाद ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस, ये आपका डाटा एनालाइजिंग होती है आपकी। ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस। ठीक है, कैटेगरीज मंथ्स, इसमें आपने मंथ दिखाने हैं, ये ऊपर देखो मंथ्स का डाटा आ रहा है। हम इस तरीके से डाटा बना के लाएंगे, ये इस तरह डाटा हमें बना के लाना पड़ेगा पीछे से। तो ये हम देखेंगे कि कैसे बनेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डाटा बनाना जो होता है ना, इसमें मुश्किल होता है कि डाटा को किस तरीके से अलाइन करके लेकर आना है। तो ये हम हेल्प ले लेंगे चैट जीपीटी की कि कैसे हम लेकर आएंगे डाटा को। ठीक है, ये आपका आ गया एक्स एक्सिस पे क्या दिखाना है ये बताया जा रहा है इसमें। ठीक है, और वाई एक्सिस पे क्या दिखाना है वो बताया जा रहा है। लेबल फॉर्मेट, ये इस लेबल को फॉर्मेट किया जा रहा है। ये जो आपका ये जो लेबल आता है ना कुछ, ये जो सेल्स आगे $16 लगा हुआ है, इसको फॉर्मेट किया हुआ है यहाँ पे। रिटर्न वॉल टू फिक्स्ड, यानी कि उसने वो, और अमाउंट और उसके बाद $। ये अमाउंट $, कहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला आ रहा है, ये जगह है, ये जगह आ रही है। वाई एक्सिस ये लिखा हुआ, इसको फिर फॉर्मेट किया हुआ है। इसके बाद टूल टिप है, ये टूल टिप फॉर्मेट हो रही है, ये वाली, ये जो जून सेल्स $, अब इसमें देख रहे हो गैप आ रहा है, थोड़ा सा $, और नंबर में स्पेस आ रही है, तो वो यहाँ पे पड़ी हुई है। ये देखो, अगर मैं इसे ख़त्म करूँ, सेव करूँ, तो ये देखो साथ मिल गए। ठीक है ना, कुछ टूल टिप। इसके बाद लेजेंड पोजीशन टॉप, लेजेंड आपका ये जो है ये लेजेंड्स हैं, सेल्स रेवेन्यू, ये लेजेंड्स हैं, इसकी पोजीशन टॉप रखी हुई है। तो और कौन सी हो सकती है, अगर मैं चेक कर लेते हैं, अगर मैं इसे बॉटम करूं तो यही चीज़ है या कुछ और है, यही चीज़ है, देख रहे हो यहाँ पे आ गया। तो कंट्रोल Z, तो मैं इसको कर देता हूँ राइट, तो ये यहाँ पे आ जाता, लेकिन टॉप ही ठीक है। ठीक हो गया। इसके बाद फिल कैसी हो, ग्रेडियंट हो, ये जो फिल आ रही है आपकी ये कैसी हो। ठीक है, इसके अलावा टाइप, इसमें हम कर लेते हैं, इसको मैं कॉपी करता हूँ। इसके अदर ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, पॉसिबल ऑप्शंस, गिव मी अदर ऑप्शंस फॉर फिल। तो और ऑप्शंस क्या हो सकते हैं अगर फिल के ग्रेडियंट के अलावा, सॉलिड है, पैटर्न है, इमेज भी लगा सकते हैं हम कोई, ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट के ये कलर्स आ रहे हैं, फिल ओपेसिटी भी कर सकते हैं सिंपल, और ग्रेडियंट और सॉलिड का मिक्स भी कर सकते हैं, पहला ग्रेडियंट दूसरा सॉलिड, कुछ ऐसे होगा ये। ठीक है, तो ये हम ये पैटर्न में क्या आता है, अगर हम इसे कर दें पैटर्न, सेव करते हैं, तो ये कुछ ऐसे आ गया, तो वो ग्रेडियंट ही अच्छा है। ठीक हो गया। इसके बाद ये कलर्स हैं, वो ग्रेडियंट्स के कलर्स, कौन कौन से कलर्स रखने हैं, तो ये आपका ग्रीन और ब्लू आ रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ ये जामनी सा कलर और ये आ रहा है, तो ये आप कलर चेंज करने को कर लेना। इसके बाद सीरीज़, ये आपका डाटा आ रहा है। ठीक है, नेम, सेल्स और रेवेन्यू, ये आपका सेल्स का डाटा और ये रेवेन्यू का डाटा। ये जो हमारे जो ये सीरीज़ आपकी, ये जो डाटा जा रहा है इस डाटा के बारे में है। ठीक है, सेल्स इतनी है, रेवेन्यू इतना है, सेल्स कम है और रेवेन्यू ज़्यादा, वाह। अच्छा, तो उसके बाद ये उसने रेंडर करवा दिया, उसको ऑप्शंस पास कर दिए, ये सीरीज़ पास हो गई ये वाली। ठीक है, और टाइप एरिया और हाइट इसकी 350 पिक्सल में। ठीक है, ये आप हाइट विड्थ इसकी चेंज कर सकते हैं। तो मैं 350 से इसको 380 कर रहा हूँ, सेव करता हूँ, ये आपकी हाइट इंक्रीज़ हो गई। चलें आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं डैशबोर्ड में राइट साइड चैनल्स, ये होता है आपका ये होता है डोनट चार्ट है आपका। ये आप आओगे इधर
ये बल्कि डेमोज में आओगे, ठीक है ना। ये वाला आई थिंक है डेमोज एपेक्स चार्ट, ये आपका है, ये वाला चार्ट है पाई चार्ट, सॉरी डोनट ये वाला होता है, डोनट पाई ये वाला होता है, फिल होता है, डोनट ये वाला होता है। ये जो है रेडियल, ये यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही यूज़ हो रहा है। तो इसमें आ रहा है चैनल्स, ठीक है। अब मैं पता क्या करता हूँ, इसको ज़रा और चैलेंज करते हैं हम, चैट जीपीटी, इसको जीपीटी को चैलेंज करते हैं। मैं यहाँ से इसको उठाता हूँ और इसको कहता हूँ कि भाई इसकी बेस पे मुझे एक चार्ट बना के दो, देखते हैं ये हमारा चैलेंज कबूल करता है कि नहीं। पिक्चर्स, स्क्रीनशॉट्स और ये, ठीक है। तो जनरेट क्या चीज़ थी इसमें, चैनल्स, विजिट्स चैनल्स चार्ट अकॉर्डिंग टू दिस पिक्चर यूजिंग एपेक्स चार्ट विद रिएक्ट। देखते हैं कि इसकी बेस पे हमें कुछ बना के देता है ये, ठीक है जी। आई विल क्रिएट द कंपोनेंट विद द एपेक्स चार्ट्स टू रेप्लिकेट द चैनल्स विजिट विजुअलाइजेशन। कर तो रहा है, रेडियल बार इसने बनाया है इसका, तो इस डाटा को भी विजुअलाइज कर रहा है अभी वो, कि डाटा मैंने कैसे दिखाना है इसको, ठीक है। अ रेडियल बार चार्ट यूजिंग द एपेक्स, ठीक है ना। ओए यू आर आउट ऑफ फ्री मैसेजेस, चलो जी फ्री मैसेजेस हमारे ख़त्म हो गए। बड़ी पावरफुल चीज़ है ये, सोनेट इसका लेटेस्ट वर्जन चल रहा है। बहरहाल हमारा चार्ट बन गया, इसको हम उठाते हैं, कॉपी करते हैं। इसका नाम क्या रखा हुआ है जी, चैनल्स विजिट चार्ट। हम यहाँ पे डैशबोर्ड पे न्यू फाइल बनाते हैं, चैनल विजिट्स चार्ट डॉट JSX, कंट्रोल V सेव किया मैंने, ठीक है। और इसको हम आते हैं अपने डैशबोर्ड होम पे, राइट साइड पे, ठीक हो गया। और यहाँ पे चैनल विजिट चार्ट, इसको हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आता है। तो नॉट बैड, ज़बरदस्त हो गया, ये हमारा विजिट्स का चार्ट बन गया, ठीक हो गया, बुरा नहीं है, अच्छा बना दिया उसने। इससे हम ये भी बनवा सकते हैं कि ये कैसा बनेगा। ये नीचे जो ये ड्रॉप शेडोज़ यूज़ कर रहे हैं ना, तो ये क्यों हमारे कॉमन चल रहे हैं ड्रॉप शेडो, तो इसको भी हम यही लगा देते हैं। और इसका जो बैकग्राउंड होगा वो ख़त्म करके ना ये लाइट सा मैं ग्रे कर दूंगा। अभी ज़रा इसकी सेटिंग मैं बाद में करूँगा लेआउट की, अभी मैं कंटेंट पूरा कर रहा हूँ। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे है टॉप प्रोडक्ट्स, तो मैं क्या करता हूँ, बल्कि हम ये भी इससे बनवाने की कोशिश करते हैं। इसको मैं कहता हूँ जी कि इसको यूज़ करें और हमें एक सेल्स का चार्ट भी बना के दे। फ्री वाला देखते हैं, जो यू आर आउट ऑफ फ्री में अंटिल 2 PM। रिफ्रेश करें, एक दो बार देख लेते हैं, शायद करने दे दे। अच्छा जी, क्या है ये, सेल्स चार्ट, जनरेट सेल्स चार्ट अकॉर्डिंग टू दिस स्क्रीनशॉट यूजिंग एपेक्स चार्ट्स रिएक्ट। नहीं, तो ये इसका जो मॉडल है ना, हम अगर ये चेंज कर लें, ये नहीं दे रहा मुझे। अच्छा, न्यू लाइन शिफ्ट रिटर्न, चलें हम चलते हैं चैट जीपीटी पे, इसको कहते हैं हैं हम चार्ट शो करवा रहे हैं, चार्ट। मैप कहाँ पे लगाना है वो तो अलग चीज़ है ना, कहीं टेबल वगैरह शो करवाना हो, हम चार्ट बना रहे हैं। जिस एरिया में सेव हुई है चीज़ें, जब हम उसको क्लिक करेंगे तो वो मैप तो बताएगा ना, वो मैप की लोकेशन। ये मैप ही है ना, ये इसमें मैप है ना, मेरा ख्याल है एपेक्स चार्ट में मैप वाला भी है।
अगर होगा तो ये दे देगा, नहीं होगा तो मे बी इसमें तो है ही नहीं मैप्स वाला। देखते हैं कि सॉल्यूशन शायद कुछ दे दे हमें। अच्छा इसको प्रॉम्प्ट हमने यहाँ लिखी थी, प्रॉम्प्ट भी यहाँ से कट कर लेते हैं और चैट जीपीटी को देते हैं। फिर अगर इसने भी ना बनाया तो फिर हम डीप सीक को दे देंगे। अच्छा मैंने ये देखा है कि चैट जीपीटी को अगर आप बहुत बड़ा कोड देते हो ना कोई चीज़, तो ये एरर दे देता है, जबकि डीप सीक हो गया और ये जैसे एक मैंने इसको प्रॉम्प्ट दी है कितनी बड़ी, ये प्रॉम्प्ट चल रही है, ठीक है ना, तो ये प्रॉम्प्ट इसने एक्सेप्ट कर ली थी, चैट जीपीटी ने नहीं की थी। अच्छा वो कह रहा है मैप विजुअलाइजेशन यूजिंग कलर बेस्ड अप्रोच ऑफ स्टेट्स आई बार चार्ट। तो वो कह रहा है बार चार्ट को उसने यूज़ किया, वो कह रहा है कि ये जो चीज़ है ना इसके पास है नहीं, तो हम इसके लिए कोई और चार्ट यूज़ कर लेते हैं। लेकिन मैं इसको ऐसा करता हूँ फ़िलहाल के लिए, हम क्या है इसमें सेल्स बार चार्ट किया, वरना सेल्स बाय हम कोई और चार्ट यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे कौन सा हो सकता है सेल्स के लिए, एरिया चार्ट भी नहीं, कॉलम चार्ट भी नहीं, कोई ऐसा चार्ट है नहीं जो सेल्स के लिए यूज़ हो जाए, इसके पास वो वाला चार्ट नहीं है। अच्छा एक और है हमारे पास, चले हम इसको अभी इग्नोर करते हैं, जो भी इसने दिया है उसी को यूज़ करके ना एक दफ़ा बना लेते हैं। कॉपी करता हूँ इसको और मैं डैशबोर्ड के ऊपर सेल्स चार्ट, तो हमें इसने जो भी दिया है एक दफ़ा के लिए हम उसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। सेल्स चार्ट सेव किया मैंने और देख लेते हैं। तो ये कुछ उसने बताया वाशिंगटन में इतनी है, इसमें इतनी, इस तरह उसने दे दिया। चलो अभी के लिए हम इसको चलने देते हैं, तो आगे चल के हम इसमें कोई बेहतर होगा तो हम कर लेंगे। अभी यहाँ पे हमने यहाँ पे ये शो करवाना है, ठीक है, तो मैं इसको भी यहीं से उठाता हूँ। अभी देख लो आपका काम कितना इजी हो रहा है चीज़ों का। क्लाउडी के हमारे पास ख़त्म हो गई है, वरना हम एक काम कर लेते हैं स्क्रीनशॉट्स में हमने ये है क्या जी, टॉप प्रोडक्ट्स, जनरेट कोड फॉर टॉप प्रोडक्ट्स ऑफ मोबाइल्स यूजिंग रिएक्ट। वो हमारा जो वो हम यूज़ कर रहे हैं जो सेल्स में टेबल बनाने के लिए, रेक्ट डाटा टेबल, हाँ रिएक्ट डाटा टेबल कंपोनेंट इन द प्रोडक्ट और मोबाइल यूजिंग रिएक्ट डाटा टेबल कंपोनेंट एंड शो ओनली टॉप 5 प्रोडक्ट्स। बस इसको यूँ कहते हैं। अभी डमी डाटा होगा उसको जस्ट वैसे पुट कर देंगे, फिर हम डाटा रियल डाटा लेके आता रहेंगे। तो देखते हैं जी ये हमें क्या करता है। टेबल है, टेबल्स बॉडी, टेबल सेल, टेबल हेड, रिएक्ट, ये किसी और से उठा लाया ये यूआई टेबल से उठा लिया इसने। इसको हमें कहना है रिएक्ट डाटा टेबल कंपोनेंट, इसको यूज़ करें रिएक्ट डाटा टेबल कंपोनेंट, यूज दिस लाइब्रेरी। Error we upgrade to cloud return experience and constant cloud unable to report to your message based try again awesome using this। पता है क्या हुआ है, बताता हूँ। अगर इसने अभी भी रिप्लाई ना किया, ठीक है, एरर आ गया। ये हमारी प्रॉम्प्ट जनरेट करो टॉप प्रोडक्ट फ्रॉम मोबाइल यूजिंग डाटा टेबल कंपोनेंट शो ओनली टॉप 5 प्रोडक्ट डाटा टेबल कंपोनेंट। ठीक है, उसने टॉप प्रोडक्ट्स उसने उठा ली, रो ठीक हो गया, कॉपी किया, और ये टॉप प्रोडक्ट्स टेबल। तो यहाँ पे डैशबोर्ड के कंपोनेंट्स टॉप
प्रोडक्ट्स टेबल डॉट JSX और यहाँ पे लाके मैंने पेस्ट कर दिया। तो ये मैं ज़रा सारे क्लोज कर दूँ। तो टॉप प्रोडक्ट्स कंपोनेंट और होम, इसके नीचे मैंने टॉप प्रोडक्ट्स कंपोनेंट लेफ्ट साइड पे, ये आपका आ गया। ठीक है, तो ये काफ़ी बेहतर हो गया। रिफ़्रेश करते हैं इसको ज़रा। तो ये हमारा आ गया ये वाला चैनल्स का विजिट्स का चार्ट। ठीक है, और ये सेल्स परफॉर्मेंस बाय स्टेट या कंट्री जो भी आपका होगा, और ये आपके आगे टॉप प्रोडक्ट्स। ठीक हो गया। यहाँ पे इसकी ये भी आ गई, और इसकी जो नेविगेशन है ये क्या होती है, इसे हम कहते हैं पेजिनेशन। पेजिनेशन जो है वो मुझे नहीं चाहिए, फॉल्स कर देता हूँ, क्योंकि जस्ट टॉप 5 ही होंगी तो उसमें पेजिनेशन की ज़रूरत ही नहीं है हमें। तो ये हमारा डैशबोर्ड का ऑलमोस्ट जो चीज़ें हैं ना कंप्लीट होती हैं। बस इतना ही रखते हैं हम। ठीक है, ऊपर ये कुछ ये है, और ये नैब बार टॉप बार पे थोड़ा सा काम करते हैं, फिर इसे क्लोज करते हैं। तो अभी इसको आप सेटअप कर लेना एक्चुअल डाटा, फिर हम इसमें कल पुट करने के, नेक्स्ट लेक्चर में पुट करने के, और मैं इसका ना लेआउट मैं खुद से सेट कर लूँगा। ठीक है, वो आप जस्ट जो भी है इसको आप इंपोर्ट कर लेना। यहाँ पे जो हम होगा ना वो ड्रॉप डाउन वो दिखाते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ, हमारे पास है आर्ट डिज़ाइन के कंपोनेंट पड़े हैं, कंपोनेंट्स यहाँ पे अब हमें मिलेगा नहीं, हम इसके पे नहीं, ये वाला ड्रॉप डाउन नहीं, ये वाला ड्रॉप डाउन तो है ना, ये सिंपल ड्रॉप डाउन होगा। ये यूज़र ड्रॉप डाउन जो होती है ना, ये है ना, इसमें वो यूज़र का आइकन शाइकन बना के हमें दे देगा। हम ऐसा करते हैं, इसको भी हम इसी से बनवाते हैं। ठीक है, यस। तो मैं इसे कहता हूँ कि बस इतना एरिया इसका कॉपी करता हूँ। असल होती है आपकी, आप प्रॉम्प्ट कैसे देते हो उसको। ठीक है, तो आपकी प्रॉम्प्ट ज़ाहिर है आपको, अच्छा जी, जनरेट कोड फॉर यूज़र फॉर लॉग्ड इन यूज़र ड्रॉप डाउन according to this screenshot using art d components, कोई भी जो होगा वो बेहतर। और इनसाइड ड्रॉप डाउन ऐड लॉग आउट लिंक और एंड एडिट प्रोफाइल लिंक। तो ये हम इससे जनरेट करवा लेते हैं। अच्छा जी, ये जी इफ़ नॉट ऑलरेडी इंस्टॉल, तो कह रहा है इसको इंस्टॉल कर लो। ड्रॉप डाउन मेन्यू एवाटार टाइपोग्राफी, ये 4 को वो कर रहा है, और उसके बाद उसके आइकन्स ले रहा है, और ये नीचे उसने यूज़र की डिटेल ले ली, यूज़र का नेम, रोल और एवाटार, और उसके बाद ये उसने मेन्यू बनाई, और ये ड्रॉप डाउन मेन्यू शो करवाने का तरीक़ेकार है, ये उसने शो करवा दी। ठीक है, हम इसको कॉपी करते हैं, यूज़र ड्रॉप डाउन के नाम से कंपोनेंट बना लेते हैं। कंपोनेंट ये भी डैशबोर्ड में आ रहा है, तो इसको भी मैं डैशबोर्ड में ही रख, बल्कि डैशबोर्ड में नहीं है, ये हमारे कंपोनेंट्स में आएगा मेन, क्योंकि ये आपके हर जगह यूज़ नज़र आएगा। तो मैं इसको चले, क्या नाम रखा है इसने, यूज़र ड्रॉप डाउन। ठीक है जी, मैं इसको यार फाइल यूज़र ड्रॉप डाउन डॉट JSX कंट्रोल V सेव करता हूँ इसको, और इसको मैं अपने जो टॉप बार है यहाँ पे इस जगह में जाके लगाता हूँ, ये जहाँ पे ZHA लिखा हुआ है, कंट्रोल F, ये जगह, इस जगह पे ऑनर एडमिन ये नीचे लिखा हुआ है, ये इस डिव पे मैं इसको रेंडर करवाता हूँ। क्या था जी, यूज़र ड्रॉप डाउन,
कंपोनेंट को यहाँ पे हम रेंडर करवाते हैं और क्लिक किया मैंने और ये हमारी बन गई ड्रॉप डाउन। अब मैं सोचता होता हूँ कि काश हम रिमूव कर देते हैं ये वाली इमेज जो लगी हुई है, ये ड्रॉप डाउन का एरिया, ये इमेज की ज़रूरत नहीं है हमें क्योंकि उसने पहले हमें बना के दी थी। सेव करते हैं तो ये आ गया, ये नोटिफिकेशंस हैं और ये हमारा एडिट प्रोफाइल एंड लॉग आउट। इसको फिर हम देख लेंगे कैसे कॉल करना है। ये हमारा डार्क था तो इसको आप डार्क लाइट थीम वाला काम आप खुद कर लेना, मैं ChatGPT से करवा लूँगा। और बाकी इसका जो लेआउट की सेटिंग है वो मैं कर दूँगा खुद ही जैसे टाइम मुझे मिलेगा, ठीक है। और इसका कलर शलर ये वो चीज़ें मैं खुद सेट कर दूँगा। बाकी ये बहुत है, यहाँ पे 3 स्टेट है, 4-5 स्टेट आएंगे तो ये अच्छा लगेगा। और ये हमारे टॉप प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ से हम कोई टॉप जो होंगी वो टॉप 5 उठा लेंगे और वो यहाँ पे शो करवा देंगे। इसके अलावा आपकी यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट्स आ रही होंगी, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट प्रोडक्ट हमने देख लिया, ठीक हो गया। प्रोडक्ट्स क्रिएट ट्रांजैक्शंस अभी नहीं है तो ये डैशबोर्ड भी हमारा कंप्लीट है। इसमें जो रियल डाटा है वो अभी हम लेकर नहीं आते, अभी जस्ट हम ऐसे ही, क्योंकि अभी हम फ्रंट एंड बनाएंगे तो मंडे से बल्कि हम करेंगे फ्रंट एंड इसका स्टार्ट।